Good morning, dear modern stars. How are you? I'm fine. I hope you will be also fine. Pay attention here. Your history civics teacher Shweta Tiwari. So, student, take your history civics book and open chapter 7. Chapter name is Expansion of British Power. Okay, chapter name is Expansion of British Power and chapter 7. Okay, student, why last video you will solve your exercise number second and third. Why this video you will write question and answer, brief question and answer. Okay, so student, take your copy and start writing question number fourth one. Okay, सबसे पहले आपको fourth one नोट करना है. So question is, what was the Treaty of Salwai? It means ट्रीटी ऑफ सालवाई. इट मीन्स सालवाई की जो संधि थी वो क्या थी, किसके बीच हुई थी, आपको ये आंसर में लिखना है. सो आंसर इज ओके, द ट्रीटी ऑफ सालवाई वॉज अ पीस ट्रीटी साइंड इन 1782 between the British and the representatives of Maratha Empire, to settle the outcome of the first Anglo-Maratha war. Listen again, answer number fourth one. The Treaty of Salwai was peace treaty signed in 1782. It means जो सालवाई की संधि थी वो शांति के लिए 1782 में साइन किया गया था. ओके, साइन की गई थी किसके थ्रू? साइंड इन 1782 between the British and the representatives of the Maratha Empire, to settle outcome of the first Anglo-Maratha war. Full stop. Okay. Next question, question number 2. Give two results of fourth Anglo-Mysore war. Give टू रिजल्ट्स. इट मीन्स दो परिणाम क्या थे, वो दो परिणाम के बारे में लिखना है जो कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जनरेट हुए थे, क्रिएट हुए थे. तो आपको इस क्वेश्चन में टू रिजल्ट्स लिखना है. टू रिजल्ट्स ऑफ द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर. ओके, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश के बीच में ही हुआ था. ओके, सो नोट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, टू रिजल्ट्स. इन टू रिजल्ट्स में क्या हुआ था देखिए. सो पॉइंट नंबर 1, यू विल राइट ओनली पॉइंट्स. ओके, दिस आंसर नंबर, दिस इज आंसर नंबर 2. फर्स्ट पॉइंट, टीपू डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल Seringapatam. Okay, Seringapatam. Okay, Tipu died defending his capital Seringapatam. It means टीपू सुल्तान की इसमें जो है कैपिटल सेरिंगपटम को डिफेंडिंग करते करते उसमें डेथ हो गई थी. एंड नेक्स्ट, हाफ ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर वॉज डिवाइडेड बिटवीन द ब्रिटिश एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद. फर्स्ट पॉइंट क्या था? टीपू डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगापटम. ओके, सेरिंगापटम एंड सेरिंगपटम भी कह सकते हैं आप, सेरिंगपटम. नंबर 2 पॉइंट्स, हाफ ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर वॉज डिवाइडेड बिटवीन द ब्रिटिश एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद. इट मीन्स टीपू सुल्तान की डेथ के बाद इस कैपिटल को उनके किंगडम को, हाफ ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर के हाफ किंगडम को ब्रिटिश और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के बीच में डिवाइड कर लिया गया था, आधा आधा बांट लिया गया था. हाफ ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर. ओके, क्वेश्चन नंबर
Third, name the Governor General involved in the first Anglo-Sikh War. Why did it take place? It means फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था, उसमें उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे, कौन इन्वॉल्व थे और ये वॉर क्यों हुआ था. ओके, सो नोट डाउन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर, दिस इज आंसर नंबर थर्ड. Lord Hardinge was involved in the first Anglo-Sikh War. Stop. It was fought after the Sikh army violated the Treaty of Amritsar. Listen again. Answer number third. Lord Hardinge was involved in the first Anglo-Sikh War. Full stop. It was fought after the Sikh army violated the Treaty of Amritsar. It means जो अमृतसर की संधि हुई थी उस पर सिख आर्मी जो है वायलेटेड हो गई थी. ओके, इट वॉज आफ्टर द सिख आर्मी वायलेटेड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर. अमृतसर ट्रीटी में जो वायलेटेड हो गई थी सिख आर्मी, इसकी वजह से ये वॉर हुआ था. और इसमें जो गवर्नर जनरल इन्वॉल्व थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. When did Punjab become a part of the British territory? Okay, it means पंजाब कैसे, कब पंजाब जो है ब्रिटिश टेरिटरी का पार्ट बना था. ओके, हिस्सा बना था. सो नोट डाउन आंसर नंबर 4. दिस इज ओके आंसर नंबर 4. Punjab became a part of the British territory in 1849. 1849 में पंजाब जो है ब्रिटिश टेरिटरी का पार्ट बन गया था. सो आंसर इज पंजाब became a part of the British territory in 1849. Full stop. Next question, it means last question of brief question, question number 5. Okay, what was the doctrine of lapse? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मीन्स हड़प नीति, किसी भी राज्य को हड़प लेना. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, नेम टू स्टेट्स एनेक्स्ड अंडर दिस डॉक्ट्रिन. इट मीन्स इस डॉक्ट्रिन, इस सिद्धांत के अंदर जो ये लैप्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट हुआ था, इस पॉलिसी के तहत वो कौन से 2 स्टेट थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एनेक्स्ड कर लिया था. Okay, so answer of this question. Okay, question number 5. According to the doctrine lapse, of lapse, if a ruler died without a natural male heir, then the kingdom would pass or lapse to the British. Full stop. The rights of adoption were denied to the dependent states. Full stop. Lord Dalhousie applied the doctrine of lapse to states such as Jhansi, Jhansi, Jhansi and Satara. Full stop. Okay, it means वो
स्टेट्स झांसी और सतारा हैं जिनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अंतर्गत जो है उनको एनेक्स्ड कर लिया था. So listen again, okay. So listen again. According to the doctrine of lapse, if a ruler died without natural male heir, then the kingdom would pass or lapse to the British. Full stop. It means डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग, हड़प नीति के अकॉर्डिंग, अगर किसी रूलर का जो है नेचुरल मेल हेयर, इट मीन्स जो है मेल कोई भी वारिश, पुरुष वारिश नहीं बचता था तो वो किंगडम ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता था और ब्रिटिश के पास चला जाता था. फुल स्टॉप. द राइट्स ऑफ एडॉप्शन वर डिनाइड. इट मीन्स जो अडॉप्ट करने का राइट, अधिकार जो है उसको डिनाई कर दिया गया था. डिनाइड टू डिपेंडेंट स्टेट्स. फुल स्टॉप. लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है अप्लाई किया था. कौन से वो स्टेट से? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स टू स्टेट्स सच एज झांसी एंड सतारा. ओके, झांसी एंड सतारा वो 2 स्टेट से जहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है उसके थ्रू उन स्टेट्स को एनेक्स्ट कर लिया गया था. सो स्टूडेंट्स, these brief questions have been completed. Okay, so student, it's enough for today video. Okay, and don't miss live class. Many times I have told you, okay, because all subject live class are important for every student. So don't miss live class, don't miss any uploaded video on YouTube channel MPS Sultanpur, and don't miss any messages sent by teacher for you on WhatsApp group. ओके, क्योंकि आपका जो कन्वर्सेशन होता है आपके टीचर के साथ, वो आपकी जो प्रॉब्लम होगी कुछ भी है आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, मेंटेन कंसिस्टेंसी फॉर स्टडी. ओके, एंड मेंटेन कॉन्टीन्यूटी. ओके, आप अपनी जो कॉन्टीन्यूटी है स्टडी के प्रति उसको लगातार बनाए रखिए, ब्रेक मत करिए. सो इट्स इनफ फॉर टुडे एंड टेक केयर योरसेल्फ.